मोहिनी, ये देखो क्या है। राजीव खुशी से झूमते हुए आया और पत्नी मोहिनी के हाथों में एक कागज थमाते हुए बोला। मोहिनी, जो घर से ही ऑफिस का काम करती थी, लैपटॉप से अपनी उंगलियों को हटाते हुए उसने कागज हाथ में लिया और खुशी से बोली, राजीव, तुम्हारा विदेश जाने का सपना पूरा हो गया। तुम्हारी नौकरी विदेश में लग गई। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है राजीव? कब जाना है हमें? राजीव बोला, बस 1 महीने के अंदर। तुम अभी से जाने की तैयारियां शुरू कर दो। मोहिनी, जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी है, वो लोग मुझे रहने को घर, गाड़ी, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। अब देखना, हमारी लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी वहां जाकर। मैं जो सपना इतने वक्त से देख रहा था, वो साकार हो जाएगा। मैं नहीं जानता था। मोहिनी बोली, राजीव, तुम कई महीनों से विदेश में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे। आज तुम्हारी कोशिश रंग लाई। मैं बहुत खुश हूं। वैसे भी मुंबई की इस भागदौड़ वाली जिंदगी से तुम थक चुके थे राजीव। मैं जानती हूँ। रोज सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ो और फिर वापस भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से रात को घर आओ। वहां विदेश में तो कंपनी वाले घर के साथ गाड़ी भी दे रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? राजीव बोला, हाँ मोहिनी, आज मेरी कोशिश रंग ले आई। और तुम्हारी नौकरी तो घर से ही है, इसलिए तुम्हारी नौकरी पर भी कोई आँच नहीं आएगी। बस मोहिनी, अब भविष्य के सुनहरे सपने देखो। हमारा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी हमें। स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा हमारा, वो अलग। मोहिनी बोली, राजीव, हम एक बात तो भूल ही गए। क्या तुम्हारी माँ को भी हमें विदेश ले जाना होगा? वे क्या करेंगे इस उम्र में विदेश जाकर? मैं तो कह देती हूँ राजीव, अब कम से कम मुझे वहां इनके साथ नहीं रहना। वहां हम अकेले अपनी जिंदगी बसर करेंगे। यहाँ भी हम इनकी वजह से कम पार्टीज कर पाते हैं। अब वहां भी ये होंगी तो हमारी आजादी में खलल पड़ जाएगा। राजीव बोला, मोहिनी, माँ मेरे साथ रह रही है तो मुझे उनको जाने से पहले पूछना तो पड़ेगा ही। फिर आगे उनकी मर्जी। अगर वो आने के लिए हाँ कह देती है तो हो सकता है कि हमें उन्हें भी ले जाना पड़े। मोहिनी बोली, तुम्हारा भाई आनंद भी तो यही है। तुम उसे क्यों नहीं कह देते कि वो आकर तुम्हारी माँ को अपने साथ ले जाए? अब हम क्या तुम्हारी माँ को भी विदेश ले जाएंगे? कौशल्या जी कुछ काम से राजीव के कमरे में ही जा रही थी कि उनके कानों में मोहिनी और राजीव की बातों के कुछ अंश पड़ गए। राजीव बोला, मोहिनी, वैसे भी विदेश में काम वाली बाइयां नहीं मिलती। अगर मेरी माँ साथ आ जाएंगी तो तुम्हें ही तो इसका फायदा मिलेगा। तुम्हें वैसे भी घर से ऑफिस का काम करना होता है, तो तुम घर का काम अकेले कैसे मैनेज कर पाओगी? अगर माँ वहां साथ होंगी तो डस्टिंग, बर्तन धोना और 2 समय का खाना, इतना तो कर ही देंगी। मोहिनी बोली, हाँ पतिदेव, ये आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी माँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, मगर इन्हें साथ ले जाकर ये फायदा उठाया जा सकता है। और वहां सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि बाहर जाकर तुम्हारी माँ किसी से हमारी क्या ही शिकायत कर पाएंगी। हमें वैसे उनकी वहां काम करने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ही। कौशल्या जी सब सुन चुकी थी, फिर भी वे यही जताते हुए कमरे में पहुंची जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। राजीव बोला, माँ, मेरी नौकरी विदेश में लग गई है। 1 महीने के अंदर हमें वहां जाना होगा। क्या आप भी हमारे साथ विदेश चलेंगी? माँ प्लीज ना मत कहिएगा। आपके बेटे को आज इतनी बड़ी तरक्की हासिल हुई है। पीछे से मोहिनी भी बोली, हाँ माँ, ना मत कहिएगा। आप साथ चलेंगी तो हमें अच्छा महसूस होगा और इसी बहाने आप भी तो विदेश देख लेंगी। कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, मैं विदेश जाकर क्या करूंगी? यहाँ कम से कम आस पड़ोस वाले रिश्तेदार तो हैं जिनसे 2 घड़ी बतियाकर आत्मा को शांति मिलती है। वहां तो मैं अकेली हो जाऊंगी। फिर भी राजीव और मोहिनी ने अपने स्वार्थ की खातिर कौशल्या जी से विदेश चलने के लिए बहुत जिद की, मगर कौशल्या जी भी तो जान चुकी थी कि बेटा बहू उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ले जाना चाहते हैं, वरना इस बुढ़िया से किसी को कोई लगाव नहीं है। कौशल्या जी वैसे भी अपना ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और अब बेटे बहू की बातें सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोली, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रह लूंगी। इस घर के साथ बहुत सी यादें जुड़ी थी कौशल्या जी की। इसी घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी कौशल्या जी। पति नरेंद्र जी बहुत प्यार करते थे कौशल्या जी से। सासू माँ विमला देवी गुस्सैल स्वभाव की थी। कुछ भी काम समय पर ना हो तो उनका रेडियो शुरू हो जाता। गुस्से में बहुत बड़बड़ करती थी विमला जी, मगर कौशल्या जी को अब आदत हो गई थी। शुरुआत में उन्हें थोड़ा बुरा लगता था, मगर हम किसी का व्यवहार तो नहीं बदल सकते ना, यही सोचकर वो कुछ नहीं कहती थी। दोनों बेटों राजीव और आनंद के पालन पोषण में
कौशल्या जी का कोई काम समय पर कभी नहीं हो पाता था। उस दौर में सासें काम वाली बाई भी नहीं रखने देती थी, जिस वजह से सारा काम कौशल्या जी हाथ से ही करती और उसमें भी 2 बच्चों को अकेली संभालती। विमला देवी हमेशा कौशल्या जी पर ताने कसती, मगर कौशल्या जी उफ तक ना करती। कौशल्या जी जानती थी सास का स्वभाव कैसा भी हो, उनके पति नरेंद्र जी तो बहुत अच्छे हैं। एक बार तो विमला देवी इतना गुस्से में आ गई थी कि उन्होंने कौशल्या जी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठा दिया था। उतने में नरेंद्र जी बीच में आ गए और बोले, माँ, हम दोनों आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपको कभी कुछ कहते नहीं, मगर हाथ उठाना ये बहुत ज्यादा हो गया माँ। कौशल्या ने कभी आज तक आपके लिए बुरा भला नहीं कहा, बल्कि आपके इतने ताने सुनकर भी आपकी सेवा ही की है। आइंदा से आप हाथ उठाने की गलती मत करिएगा। कौशल्या सहमी सी खड़ी थी। उस जमाने में बहुएं कहाँ कुछ बोल पाती थी सास के सामने, और वो जानती थी बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा सास और गुस्से में आ जाएगी। रात को नरेंद्र जी ने कौशल्या जी से अपनी माँ के किए गए बर्ताव पर माफी मांगी थी। तब कौशल्या जी बड़े प्यार से बोली थी, अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माँ जी तो अब बूढ़ी हो गई है, उनके मुंह में जो आता है बोल देती है, और आज अगर हाथ उठा भी लेती तो भी मैं उन्हें अपनी माँ समझकर माफ कर देती। नरेंद्र जी ने कौशल्या को बाहों में भर लिया था और कहा था, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं निहाल हो गया कौशल्या। जिंदगी सुखमय बीत ही रही थी कि अचानक नरेंद्र जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। कौशल्या जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। नरेंद्र जी कौशल्या जी से इतना प्यार करते थे कि कौशल्या के कहने पर भी उन्हें कभी नौकरी नहीं करने दी थी। कौशल्या जी कहती, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे टीचर की जॉब आराम से मिल जाएगी। मगर नरेंद्र जी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी बाहर जाए। नरेंद्र जी कहते, तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरी कमाई से घर खर्च चल ही रहा है। मगर नरेंद्र जी की मौत के बाद 2 छोटे बच्चे और सास विमला देवी, सबकी जिम्मेदारी अब अकेली कौशल्या जी के सिर पर आ पड़ी थी। मायके में भाभियों ने भी कभी अपने पतियों को कौशल्या जी की मदद नहीं करने दी। मायके में जब तक कौशल्या जी की माँ जिंदा थी, तीनों भाई भी कौशल्या कौशल्या करते नहीं थकते थे। मगर माँ के जाने के बाद किसी भाई को कौशल्या जी की कुछ नहीं पड़ी थी। कोई भाई छोटे बच्चों के लिए भी कुछ करने को तैयार ना हुआ। नरेंद्र जी के साथ काम करने वाले उनके खास दोस्त दिनेश जी हर महीने के अंत में ऑफिस से आकर कुछ पैसे दे जाते, मगर सास विमला देवी ने अपनी बहू और नरेंद्र जी के दोस्त दिनेश जी पर गलत आरोप लगा दिया, जिससे दिनेश जी ने घर आना बंद कर दिया। दरअसल नरेंद्र जी बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। उनके ऑफिस में सबने मिलकर नरेंद्र जी के घर वालों को हर महीने के अंत में रुपए देने का सोचा था। वही रुपए महीने के अंत में नरेंद्र जी के दोस्त दिनेश जी घर आकर दे जाते, मगर विमला देवी ने इस बात को गलत तरीके से ले लिया। कौशल्या जी की सास विमला जी बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद बहू पर शक करने लगी थी, जिस वजह से नरेंद्र जी के ऑफिस से जो पैसे आते थे वे भी बंद हो गए थे। जिंदगी की ये जंग कौशल्या जी को अब अकेले ही लड़नी थी। कौशल्या जी ने हार नहीं मानी। दोनों बेटों राजीव और आनंद के थोड़ा बड़े होने पर कौशल्या जी ने घर में ही बच्चों के ट्यूशन लेने शुरू कर दिए। आनंद और राजीव पढ़ने में बहुत होशियार थे, जिससे उनकी कक्षा के ज्यादातर बच्चे कौशल्या जी के पास ही पढ़ने आते। इस तरह घर का गुजारा अच्छे से चल जाता। वक्त के साथ विमला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। राजीव और आनंद पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में लग गए। कौशल्या जी की बूढ़ी हड्डियां भी अब जवाब देने लगी थी। दोनों बेटों ने माँ से ट्यूशन का काम जबरन छुड़वाया था। दोनों कहते थे, माँ, हमारे होते हुए तुम्हें ट्यूशन लेने की क्या जरूरत, हम दोनों कमाते हैं, अब बस आप घर पर बैठकर आराम करो। राजीव ने अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली मोहिनी को अपने लिए पसंद कर लिया था, और आनंद के लिए कौशल्या जी ने एक लड़की पसंद की और दोनों बेटों की शादी करवा दी। आनंद की पत्नी रोहिणी आते ही अलग हो गई। उसे संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था। आनंद की भी उसकी पत्नी के आगे एक ना चली। रोहिणी रोज घर में झगड़े करने लगी थी, इसलिए कौशल्या जी खुद भी दोनों को रोककर घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। थोड़े दिन आनंद और उसकी पत्नी के वियोग में कौशल्या जी बहुत उदास रही। बड़ा बेटा राजीव और उसकी पत्नी मोहिनी भी सिर्फ नाम के लिए साथ थे। वे दोनों दिन भर नौकरी में लगे रहते और शनिवार रविवार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते या घूमने जाते।
दोनों में से कोई भी कौशल्या जी से ज्यादा बात तक नहीं करता था। कौशल्या जी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से फोन पर थोड़ी देर बात कर लेती थी, बस। बाकी घर में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौशल्या जी फिर से एक बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में आज नरेंद्र जी साथ होते तो कितना अच्छा होता। कम से कम वक्त तो आसानी से निकल जाता और एक सहारा जो हमेशा हिम्मत देता था, मगर हुनी को कौन टाल सकता है। कौशल्या जी अकेले में खूब रोती और सोचती, ना जाने भगवान और कितने इम्तिहान लेगा। छोटी बहू रोहिणी और बेटा आनंद अलग तो पहले ही हो चुके थे, मगर रोहिणी के पिताजी के गुजर जाने पर अब आनंद और उसकी पत्नी रोहिणी के मायके में ही जा बसे, क्योंकि रोहिणी अपनी माँ की इकलौती संतान थी और वो अपनी माँ को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। राजीव और मोहिनी के विदेश जाने का दिन भी आ गया। वो कौशल्या जी से बोला, माँ आप कहें तो मैं आनंद और रोहिणी से आपको उनके साथ ले जाने की बात करता हूँ। कौशल्या जी बोली, राजीव तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम दोनों बेटों की अब अपनी अलग ही जिंदगी है, ये बात मैं जान चुकी हूँ। मैं तुम दोनों से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। जिंदगी हर कदम पर नए इम्तिहान लेती है। इस जंग को हमें अकेले ही लड़ना होता है और ये मेरी जंग है, मैं इसे अकेले लड़ लूंगी। राजीव और मोहिनी हमेशा के लिए विदेश चले गए। राजीव के चले जाने के बाद आनंद और रोहिणी भी बस एक दो बार कौशल्या जी से मिलने आए थे। दो बेटे होने के बाद भी कौशल्या जी की बुढ़ापे में सेवा करने वाला कोई नहीं है। कौशल्या जी अकेले में खूब रो लेती है और ईश्वर से प्रार्थना करती, अगर बेटे बड़े होने के बाद अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ जाते हैं तो भगवान किसी को बेटा ही ना दे। दोस्तों, जो बेटे उम्र के इस पड़ाव पर अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ देते हैं, क्या उन्हें अपनी माँ की कुर्बानियां नहीं याद रहती होंगी? कैसे उनकी माँ ने इतने कष्ट झेलकर उन्हें बड़ा किया, ये सब उन्हें याद नहीं रहता होगा। बेटे बहू बस अपना स्वार्थ देखते हैं। जो माँ अपना हर पल अपने बच्चों को बड़ा करने में न्यौछावर कर देती है, काश वे अपनी उस माँ के बारे में भी सोच लेते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।